हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटी एजुटेक ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर। आइए अब हम सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर को देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न पत्र हो, हिंदी का हो या जीव विज्ञान का हो या रसायन विज्ञान का हो या भौतिक विज्ञान का हो या इंग्लिश का हो, तो सभी में आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जो इन प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त समय होता है। स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर पर डिस्कस करूंगा और ये आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारे बताए हुए इन प्रश्नों को आप हल करेंगे तो अवश्य आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को हल करें, क्योंकि जो हिंदी है ये हमारी परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि 100 नंबर जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं परसेंटेज गेन करने में। आइए अब देखते हैं, हिंदी का जो मॉडल पेपर होता है वो 2 खंडों में डिवाइड होता है, खंड का और खंड खा। खंड का में 7 प्रश्न होते हैं, जिनमें आपको 7 के 7 करने अनिवार्य होते हैं। इसमें 5 नंबर के आपको दिए जाते हैं 1 नंबर वाले ऑप्शनल क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान होते हैं, केवल उनको देखना होता है। उन सभी प्रश्नों को हमने अपने इस वीडियो में मॉडल पेपर में इंक्लूड किया है। और इसके बाद 10 नंबर का आपको दिया जाता है गद्यांश और पद्यांश का व्याख्या करने को, जो बहुत ही सरल होता है। जैसे कि गद्यांश अगर है तो आपको लिखना होगा, पद्यांश है तो उसको भी आपको लिखकर उसका संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। इसके बाद 5 में आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना होता है। और इसमें ये नहीं कि आप 3-4 पेज भर के आएँ, केवल 80 शब्द में आपको उनकी साहित्यिक परिचय देना है। ये नहीं कि 3-4 पेज में लिख के आओ, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। केवल आप सटीक लेखक के जन्म, परिचय और इतिहास, उसका क्या था और उसका योगदान क्या था साहित्य के क्षेत्र में, इतना ही आपको लिखना है और आपका जो साहित्यिक परिचय है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको एक और प्रश्न करना होता है, इसमें कवि का देना होता है, उसमें भी आपको 80 शब्द में देना होता है। 2-3 पेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप सटीक उत्तर लिख कर आए, अवश्य अच्छे नंबर पाएंगे। इसके बाद जो छठा क्वेश्चन होता है वो आता है कहानी, जो आपके पेपर में दी जाती है। कहानी, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, बहादुर, तो लाठी, तो ये सब जो कहानियाँ हैं ये बहुत ही आसान हैं, केवल इनको आप एक बार पढ़िए और इनका जो सारांश अपने दिमाग में उतार लीजिए, याद कर लीजिए और फिर इसके बाद में उसी को लिख कर आइए, तो इस तरीके से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब 7वां क्वेश्चन जो है वह स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो श्रावस्ती जिले के स्टूडेंट्स हैं, उन क्लास 12 के, उसमें जो खंड काव्य है वो श्रवण कुमार खंड काव्य है। तो इसलिए आप लोग श्रवण कुमार खंड काव्य को ही हल कराना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स से इसमें गलती हो जाती है कि उनको पता नहीं रहता है कि हमारे इसमें कौन सा खंड काव्य है। तो स्टूडेंट्स, श्रावस्ती जिले के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो श्रवण कुमार खंड काव्य को ही करके आएंगे। अब खंड खा को देखते हैं। खंड का में जो अनिवार्य संस्कृत होता है, उससे एक संस्कृत का पूरा अवतरण दिया हुआ होता है, उसमें आपको देखना, उसका आपको हिंदी में व्याख्या करनी होती है। तो ये इसमें आपको 7 नंबर मिलते हैं और फिर इसके बाद श्लोक दिया रहता है, उसके भी आपको 7 नंबर मिलते हैं। इस तरीके से 14 नंबर आपके अनिवार्य संस्कृत से हो जाते हैं। 9 में आपको आता है मुहावरा। मुहावरे में मुहावरों का आपको लिखना होता है, वाक्य प्रयोग करना होता है, उनका अर्थ लिखना होता है। इसके बाद में 10 में आपको संधि विच्छेद करना होता है। इसके बाद में आपको 2 युग्म दिए रहते हैं, उनका अर्थ बताना होता है, जैसे अम्बुज, अम्बुद, दोनों में। तो ऐसे ही एग्जाम्पल हमने लिया है, ऐसे ही दिया रहता है, इसमें आपको हिंदी छांट कर लिखनी होती है। फिर इसके बाद कोई एक शब्द दिया रहेगा, उसके 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। फिर शब्दों के लिए एक वाक्य लिखना होगा, जैसे जिसे जाना ना जा सके इसके लिए अज्ञेय होता है। तो आप
ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे जो बहुत ही आसान होता है। इसके बाद जो रेगुलर हर साल पूछा जाता है, श्रृंगार रस करुण रस का स्थायी भाव परिभाषा उदाहरण, अलंकार, चौपाई, छंद, कुंडलियाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ज़रूर आपको आने चाहिए। अगर ये नहीं आता तो आप बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र में कुछ समझो नहीं जानते हो, तो इसलिए आपको ज़रूर याद करके जानना है। श्रृंगार रस, करुण रस, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, ये ज़रूर आपको आने चाहिए। दोहा, चौपाई। फिर इसके बाद में 6 नंबर का आपको आता है प्रार्थना पत्र लिखने को। तो प्रार्थना पत्र लिखते समय आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रार्थना पत्र को लिखना है, क्योंकि 6 नंबर इसके लिए आपको मिलते हैं। तो आप बताए गए अपने अध्यापक हिंदी के जो आपके थे, आपको जो उन्होंने बताया है उस तरीके से एक सटीक प्रार्थना पत्र आप लिखेंगे। इसके बाद 9 नंबर का निबंध आता है, और निबंध आपको अवश्य तैयार होना चाहिए। और जो निबंध आता है वो लगभग जैसे कोरोना काल को ले लीजिए, या बाढ़ त्रासदी को ले लीजिए, या विज्ञान के योगदान को ले लीजिए, या भ्रष्टाचार को ले लीजिए, या खेल कूद को ले लीजिए। ठीक, तो इन्हीं सब विषयों से ही निबंध लिखने को आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे बताए गए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो अवश्य ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।